हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 84 में दे रखा है। इन फिगर ओ इज अ सेंटर सर्कल बी सी ओ, ये हमें 30 डिग्री दे रखा है। बताओ एंगल एक्स और वाई कितने डिग्री का होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए ओ डी है ये 90 डिग्री का है और साथ में एंगल ए ई सी है, ये भी 90 डिग्री का है। जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए ई परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो देखो जरा, अगर दो एंगल मेरे 90 डिग्री इक्वल आ रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसकी पहचान क्या होती है, एफ नज़र आता है। देखो जरा, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो जिसकी वजह से मेरी ओ डी लाइन पैरेलल होगी किसके, ई डी लाइन के पैरेलल होगी, ओ डी पैरेलल होगी ई डी के। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल ए ई सी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। इट्स मेक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसकी वजह से मेरा ओ डी पैरेलल होगा ई सी के। ठीक है, चाहे ई सी बोल लो या बी सी बोल लो, एक ही बात है, ओ डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। इसके बाद अब हमारी, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन बी ओ, बी को ज्वाइन कर देता हूँ ओ के साथ। ठीक, ज्वाइन करने के बाद अब मेरी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये देखो ध्यान से, ये ओ डी ई सी, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। दोनों लाइनें पैरेलल और ये क्या बना रही है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिखूंगा मैं एंगल डी ओ सी इक्वल होगा एंगल ई सी ओ के 30 डिग्री। रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो ये मेरा एंगल जो है वो आ गया 30 डिग्री का। ठीक, इसके बाद में मैं यूज़ करूँगा एंगल इन जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है, रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का हमेशा डबल होता है। कैसे, देखो ज़रा, ये मेरा एक सर्कल हुआ। ठीक, इस सर्कल में सी ओ डी, सेंटर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। रिमेनिंग पोर्शन कहीं पर भी इस लेंथ ऑफ आर्क पे कहीं पर भी कोई एंगल बनेगा, वो एंगल हमेशा इसका या तो हाफ होगा या ये उससे डबल होगा। तो मेरा जो ये एंगल बन रहा है बी, ये जो एंगल है सी ओ डी, ये इस वाई एंगल का डबल है। ये हमने थ्योरम 10.8 के अंदर प्रूफ किया था। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल सी ओ डी इज अ डबल ऑफ एंगल सी बी डी का बाय थ्योरम 10.8। उसके अंदर यही बात लिखिएगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, थ्योरम नंबर बता रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक, सी ओ बी मेरा कितना है, 30 डिग्री। सी बी डी में कितना दे रखा था, वाई मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मेरी वाई की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। वाई तो मेरा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, दोबारा से इसी रूल का यूज़ करेंगे हम। ये मेरा सेंटर है, यहाँ पर मेरा जो ये ओ डी है और ये ए और ये सी, ये मेरा 90 डिग्री का है और ये मैंने अभी कितना डिग्री का निकाला है, 30 डिग्री का। दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा मेरा, 120 डिग्री। 90 + 30 120 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है बी, ये पूरा एंगल बात कर रहा हूँ मैं, इस पूरे एंगल की। ठीक, सॉरी ये वाला इतना होगा क्योंकि एंगल ए बी डी इसके अंडर में यही आएगा एंगल मैंने लिया पूरा एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी के अंडर में आएगा पूरा एंगल ए बी सी, पूरा आ जाएगा ये वाला, ये पूरा एंगल आ जाएगा ए बी सी का। तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंगल जो ए ओ सी है वो डबल होगा एंगल ए बी सी का। जो ए ओ सी है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, 90 + 30 डिग्री में, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी, ये हुआ 120 डिग्री। मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 120 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरा 60 डिग्री का एंगल। ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री का।
अब यूज़ करूँगा मैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें ए, ई और बी। ये मेरा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये बचा कौन, एक्स। लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए ई बी, एंगल बी ए ई प्लस ए ई बी प्लस एंगल ई बी ए इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये हमें दे रखा है बी ए ई एक्स, ए ई बी 90 और ये 60, दोनों को जोड़ा 150, प्लस का उधर एक्स का हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 150, ये आगे मेरा 30 डिग्री, और इसी के साथ मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री निकल के आ गई। भाई मैंने पहले निकाल दिया था कि मेरा क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 85 कुछ इस तरीके से है। इन फिगर ओ इज़ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ सेंटर है, बी डी बराबर ओ डी के है। जितना मेरा बी डी ये वाली साइड है बराबर ओ डी के, यानी कि ये मेरी कॉर्ड और ये रेडियस दोनों इक्वल है। सी डी परपेंडिकुलर ए बी पे, तो एंगल सी ए बी ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा। ठीक, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है इसका सेंटर ओ है, जैसे मैंने दे रखा ओ डी बराबर है बी डी के। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे 1 मान लिया, और हमें फाइंड करना, ये भी दे रखा है कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। हमें फाइंड करना है इस बार एंगल सी ए बी कितने डिग्री का होगा। तो इसे करने के लिए देखो, जो मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल डी बी ओ, ओ डी कौन है, रेडियस, सेंटर से वाला ओ बी ये भी कौन है, रेडियस। क्वेश्चन में गिवन था कि ओ डी बराबर किसके है, बी डी के। ओ डी बराबर बी डी के, तीनों साइड इक्वल होगी। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल बी ओ डी बराबर ओ बी बराबर बी डी, तीनों साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल होता है इसका 60 डिग्री का। इस वजह से मेरा ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, एंगल डी बी ओ ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला, दूसरा ट्रायंगल, इसका नाम डी बी एम बी सी। ठीक, अगर हम किसी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसका क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जितना मेरा सी एम होगा उतना मेरा कौन होगा, डी एम होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। इसको क्या करता है, बाइसेक्ट, जिसकी वजह से सी एम जितना होगा उतना मेरा डी एम होगा। सी एम बराबर डी एम के, इसे नंबर मैं 1 मान लेता हूँ। ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये मेरा कौन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल डी एम बी, दोनों ले लिए। लेने के बाद बी एम ये हुआ मेरा कॉमन पार्ट, एक रीज़न। दूसरा रीज़न एंगल सी एम बी इक्वल डी एम बी 90 डिग्री के। दूसरा रीज़न सी एम बराबर डी एम के, क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका वो। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से, यहाँ साइड आई, एंगल आया, साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल सी एम बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी एम बी के बाई एस ए एस।
ऐसे ऐसे रूप से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ईच पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो जितना मेरा ये वाला एंगल होगा उतना मेरा ये वाला एंगल होगा। बाय CPCT एंगल CBM बराबर होगा DBM के बाय CPCT। तो हमने तो ये बात एंगल पहले निकाल रखा है कि जो मेरा DBM बोल लो या DBO बोल लो, एक ही बात है। ये मेरा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। दोनों कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अब ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। हमें मालूम है अगर किसी सर्कल में, सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो ऑलवेज राइट एंगल ही होता है, BCA। तो ये तो मेरा हो गया राइट एंगल। कौन सा, देखो ये वाला, क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ मेरा AB कॉर्नर डायमीटर है। ये हो गया 90 डिग्री। ये मैंने अभी भी निकाल ही दिया, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। हमें पूछा कौन सा था, ये वाला एंगल CAB। अब इसमें लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ACB, यहाँ लिखा मैंने एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ लिखूँगा ट्रायंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ACB लेते हुए ACB प्लस CAB प्लस CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ACB 90 डिग्री दे रखा है, CAB निकालना है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। CBA दोनों को जोड़ा 150, CAB प्लस का है, उधर एक्स को आ जाएगा माइनस का। CAB इज इक्वल टू 180 माइनस 150, ये आगे 30 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।